समाजवादी पार्टी में जो मंत्री होता है, जो पदाधिकारी होता है, वह नेता होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, चाहे मुख्यमंत्री बन जाए, उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। और भारतीय जनता पार्टी जो ओबीसी यानी हमारे पीडीएफ जो काट खोज रहे हैं और ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में, फला सरकार में सवर्णों के साथ क्या हुआ। अरे समाजवादी पार्टी ने तो एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनाकर जनेश्वर मिश्रा जी के नाम से दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार में 6 ब्राह्मण को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, 6 ठाकुरों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो ओबीसी एससी के मंत्री हैं, अरे केशव प्रसाद मौर्य की हैसियत नहीं है कि एक पुलिस का जो है कि स्थानांतरण हो जाए, प्राइमरी के टीचर का स्थानांतरण हो जाए, नौकरी देना तो दूर, यह स्थानांतरण रुकवाने की हैसियत इनकी नहीं है। और अयोध्या जहां इनकी धार्मिक कार्यशाला चल रही थी, वहां अवधेश पासी भाजपा के गले की फांसी बन गए। आज पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी के हैं, 7 बार के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और वो कौन नितिन नवीन को आप 5 बार के विधायक और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। और पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी के हैं, पिछड़ी जाति के हैं, तो उनको जो है कि प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। पहला अपमान तो यही है कि बनिया के नाते नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस समय एक पिछड़े और दलितों को लेकर के कानून लाने की तैयारी हो रही और वो कहीं न कहीं से ये मुद्दा बनाने के प्रयास में है कि ये बताया जाए कि सवर्ण ने दलितों के ऊपर हमेशा अत्याचार किया, सवर्ण ने ओबीसी पे अत्याचार किया है। जबकि 2-3 उदाहरण है, ज्ञानेश्वर मिश्रा जी, मुलायम सिंह का ले लीजिए, दोनों लोग भाईचारे के साथ रहे, बहुत बड़ा पार्क बना। तो चूंकि कहीं न कहीं लोग ये राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं कि पीडीए की काट ढूंढी जा रही है, इस पर आप लोग कैसे उनको मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे? देखिए, हमारा पीडीए बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कभी नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आज हमारा जो पीडीए है, आज की हमारी जो पीडीए की लड़ाई है, वह 10 बनाम 90 की लड़ाई है। यही लोकसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य हो, ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, स्वतंत्र देव सिंह हो, बड़े बड़े दावे कर रहे थे ना कि भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 सीटें जीतेगी, क्लीन स्वीप करेगी, 78 सीट जीतेगी, 79 सीट जीतेगी। लेकिन पीडीए ने अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके भारतीय जनता पार्टी को मुंह के खिलाने को मजबूर किया। और अयोध्या जहां इनकी धार्मिक कार्यशाला चल रही थी, वहां अवधेश पासी भाजपा के गले की फांसी बन गए। आज पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी के हैं, 7 बार के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और वो कौन नितिन नवीन को आप 5 बार के विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। और पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी के हैं, पिछड़ी जाति के हैं, तो उनको जो है कि प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। पहला अपमान तो यही है कि बनिया के नाते नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुर्मी पिछड़ा के नाते पंकज चौधरी जो 7 बार के सांसद, उनको जो है कि एक प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। और पंकज चौधरी जी ने बयान दिया था गाजियाबाद में कि हमारे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा पद पर माना जाता है। लेकिन पंकज चौधरी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी कोई पिछड़ी जाति का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन जाए, प्रधानमंत्री भी बन जाए, तो वह पिछड़े दलितों का हितैषी नहीं हो सकता। वह आरएसएस के इशारे पर नाचने का काम करता है। हम गांव में जब बच्चे हम लोग थे तो एक मदारी आता था डमरू बजाते हुए, बंदर बंदरिया को कपड़े पहना के रंगीन रंगीन डमरू बजाकर लाठी के इशारे पर नचाता था। तो ये पंकज चौधरी की औकात क्या है? समाजवादी पार्टी में जो मंत्री होता है, जो पदाधिकारी होता है, वह नेता होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, चाहे मुख्यमंत्री बन जाए, उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। और भारतीय जनता पार्टी जो ओबीसी यानी हमारे पीडीए जो काट खोज रहे हैं और ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में, फला सरकार में सवर्णों के साथ क्या हुआ। अरे समाजवादी पार्टी ने तो एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनाकर जनेश्वर मिश्रा जी के नाम से दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार में 6 ब्राह्मण को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, 6 ठाकुरों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। और आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो ओबीसी एससी के मंत्री हैं, अरे केशव प्रसाद मौर्य की हैसियत नहीं है कि एक पुलिस का जो है कि स्थानांतरण हो जाए, प्राइमरी के टीचर का स्थानांतरण हो जाए, नौकरी देना तो दूर, यह स्थानांतरण रुकवाने की हैसियत इनकी नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में जो भी ओबीसी एससी एसटी के नेता हैं, हम निषाद बिरादरी के, मल्लाह केवट कश्यप बिरादरी के हैं, हम लोगों को जब नदी में, ताल में, पोखर में मछली पकड़ना होता है तो बंसी और कटिया में सिधरी, चलवा और केचुआ गोद करके बड़ी बड़ी मछली का शिकार कर लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी हमारे ओबीसी एससी के लोगों को केचुआ, सिधरी यानी कि चारा के तौर पर पेश करके हमारे समाज को जो है कि लूटने का, इनका वोट हथिया करके सत्ता पर बैठने का काम किया। लेकिन सत्तासीन होने के बाद हमारे लोगों का जो उत्तर प्रदेश आरक्षण
नियमावली, केंद्रीय आरक्षण नियमावली के तहत जो प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला है उसको छीनने का काम की है। तो अब हमारा पीडीए बड़ा जागरूक हो गया है, होशियार हो गया है और भारतीय जनता पार्टी को 2027 के चुनाव में हमारा पीडीए बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का जो नारा रहा 100 में 90 शोषित वाला, तो अब 90% शोषितों का शासन होगा। और जो हमारी विचारधारा पर हमारे पिछड़े, दलित, किसान, गरीब, गुरबा के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला अगर सवर्ण भी है, समाजवादी विचारधारा का है, तो उसको भी साथ लेकर के हम लोग मनुवादी विचारधारा पर चलने वाले, मनु स्मृति के विधान को स्थापित करने वाली भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करने के लिए हम लोग पूरी तैयारी, मुस्तैदी से तैयारी करके जो है 2027 में खदेड़ा करेंगे और 3/4 बहुमत से अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे।